नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। दरअसल जिस तरीके से एग्जिट पोल में ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में वहां पर सरकार जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि इस बार हिमाचल प्रदेश जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ भी सकती है और बरकरार भी रख सकती है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बन सकती है, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। तो वहीं लगातार कांग्रेस भी इस बात को लेकर के पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि हमारी टीम हिमाचल प्रदेश के चुनाव के वक्त वहां पर मौजूद थी, उसके बाद भी मौजूद रही और तमाम लोगों से ग्राउंड पर जाकर के बकायदा सर्वे किया, रिसर्च किया, जिसमें एग्जिट पोल बन करके ये तैयार हुआ है, जिसमें ये साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे 2012 में वहां पे इलेक्शंस हुए, तब क्या नतीजे आए थे, क्या एग्जिट पोल में कहा गया था। उसके बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल और नतीजे भी हमने देखे, जिसके बाद अब बारी है 2022 के विधानसभा चुनावों की। बात अगर हम 2017 के चुनावों की करें तो वहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ी थी और करीब 75% से ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई थी। लेकिन बात अगर हम 2022 की करें तो 2022 में जो ये परसेंटेज है वो 1% घटा है, यानी कि 74% वोटिंग हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। हालांकि ऐसी कोई शिकायत नहीं रही कि वहां के पोलिंग बूथ में कुछ गड़बड़ी या धांधली की समस्याएं या शिकायत हुई हो, बल्कि सबसे अच्छे तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे और एक भी पोलिंग बूथ से कोई भी शिकायत नहीं आई थी। फिलहाल हम जो सीधे तौर पर जो आंकड़ों की बात करते हैं, नतीजों की बात करते हैं, तो उस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल हम पिछले दो आंकड़े भी इसमें देखेंगे और अभी 2022 के क्या आंकड़े हैं, क्या रुझान है, क्या एग्जिट पोल दर्शाता है, उस पर भी बात करते हैं। दरअसल देखने को मिला था कि 2017 में बीजेपी के खाते में 44 सीटें आई थी। टोटल अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की सीटों की तो इसमें 68 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2017 में 44 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और वही कांग्रेस भी मजबूत दावेदार था, यानी कि मजबूत विपक्ष था और कांग्रेस के खाते में ये सीट 21 सीटें आई थी। वही अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स की जो सीटें रही हैं वो रही है इसमें 3 सीटें। और इसी के साथ ही अगर हम 2012 की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 26 सीटें गई थी और कांग्रेस की बात करें तो 36 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, जिसके बाद सीधे तौर पर साफ है कि 35 से ज्यादा अगर सीटें आती है तो उसकी सरकार बनेगी। और ये बात 2012 में देखने को मिली थी कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके बाद ये बाजी 2017 में पलटी और जो सत्ता है वो बीजेपी के खाते में चली गई, क्योंकि बीजेपी के खाते में आई थी 44 सीटें। ऐसे में जो सत्ता है, जो सरकार है, वो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बनी। और इसी के साथ ही अगर हम नजर डालें इस बार ताल ठोकने वाले आम आदमी पार्टी पर, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार ये अपने ओर से दावा कर रही है कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी जीत होगी, जिस तरीके से दिल्ली में जीत हुई और पंजाब में जीत हुई। हालांकि 2022 के विधानसभा जो हुए थे चुनाव 5 राज्यों में, उनमें उन्होंने ये भी दावा किया था कि गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की जीत होगी। लेकिन रिजल्ट ऐसे आए कि उनका सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया था और आम आदमी पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई थी। और जो रिसर्च, जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है सामने, जो हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद रही हिमाचल प्रदेश में, उसमें भी ये साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी भले ही ये दावा करती हो कि इस बार जीत उनकी होगी, हिमाचल प्रदेश में सरकार उनकी बनेगी, लेकिन वहां पर जो सर्वे है वो यही कहता है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, यानी कि वहां पर उनकी जमानत जब्त होगी और 0 सीटें उनके खाते में आते हुए दिखाई दे रही है। वही अब हम सीधे तौर पर नजर डालते हैं 2022 के एग्जिट पोल की सीटों पर, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में करीब 36 से 47 सीटें आ सकती है, क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि बीजेपी को लोग ज्यादा पसंद करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी की बात भी ज्यादा
ज्यादा होती रही है लोगों के बीच में, और जयराम ठाकुर को एज अ सीएम के तौर पर लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके कामों को और डबल इंजन की सरकार को लोग दिखाई दे रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हाँ उनके सरकार में काम हुआ है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 25 से 35 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो टक्कर है वो कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर 35 सीटें कांग्रेस की आ सकती है तो रिवाज जो है वो बदल सकता है, नहीं भी बदल सकता है। इसको लेकर के सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। लगातार दोनों ही पार्टियां अपने अपने ओर से दाव कर रही हैं। वहीं अगर हम अदर्स की बात करते हैं तो अदर्स के खाते में 4 सीटें आते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो टक्कर है वो जोरदार दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का इसमें कुछ भी दाव चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को लेकर के यही कहा जा रहा है कि वहां पर उनकी जमानत जब्त होनी है, जैसे कि उनकी हालत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनावों में हुई है। यहां पर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि इस बार बीजेपी की सरकार को लोग नकार देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में देखने को मिला कि कैसे बीजेपी सरकार की शानदार वापसी हुई थी, पूर्ण बहुमत के साथ वापसी हुई थी। और कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि ये चीजें हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भी देखने को मिलेगी। फिलहाल ये तो आने वाला 8 दिसंबर ही बताएगा कि क्या नतीजे आते हैं और क्या एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर वहां पर भारत जोड़ो यात्रा का कुछ सफल आयाम देखने को मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी ने तो एक बार भी वहां पर चुनावी रैली को संबोधित नहीं किया, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने वहां पर रैलियां की हैं। लेकिन क्या इन रैलियों का फायदा वाकई में कांग्रेस को होगा या नहीं होगा, ये 8 दिसंबर ही तय करेगा। देखने को मिला था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की चुनावी कमान अपने हाथों में थाम रखी थी। तमाम तरीके के वादे वहां पर उन्होंने किए थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे भी लगाए थे, लेकिन इसका कुछ खास फायदा प्रियंका गांधी वाड्रा को मिला और ना ही कांग्रेस पार्टी को मिला। आपको बता दें 2022 में हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए बम्पर वोटिंग देखने को मिली और मतदान करीब 74.61% तक पहुंच गई थी। हालांकि पिछले चुनाव से ये बिल्कुल कम रहा, जहां देखने को मिला था कि पिछले चुनाव यानी कि 2017 में ये जो वोटिंग प्रतिशत रही वो 75% रहा। इसी के साथ ही इस बार ये वोटिंग फीसदी घटी है, लेकिन ऐसे में भी उम्मीद की जा रही है कि इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिल सकता है और बीजेपी के खाते में ये सीटें आती हुई दिखाई दे सकती है। बता दें कि यहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कि बीजेपी की साख दांव पर लगी है। आपको बता दें कि तमाम लोग जो हैं बढ़ चढ़कर वोट किए थे, जिसमें से तमाम सीटें हैं का एक अहम नाम है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बीते 4 दशक के इतिहास में कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता हासिल नहीं कर सकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट का नारा दिया है। इससे पहले वीरभद्र सिंह और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी ये नारा दे चुके हैं, लेकिन उनका ये बात सफल नहीं दिखाई दिया था। ऐसे में इस बार भी मिशन रिपीट करना बीजेपी के सामने चुनौती भरा है। हालांकि बीजेपी डबल इंजन सरकार के विकास के चलते लगातार सत्ता में वापसी के दावे तो कर रही है, लेकिन 8 दिसंबर के नतीजे ये बताएंगे कि ये दावा कितना सही साबित होता है। आपको बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह दावा किया है कि इस बार रिवाज बदलेंगे और प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि उनकी पार्टी के करीब 1 दर्जन नेताओं ने तो खुद को भावी सीएम बताकर चुनाव लड़ा है। उन सब की हार इस चुनाव में पूरी तरीके से तय है। देखने को मिला है कि अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई सीएम का फेस अनाउंस नहीं किया गया है। बता दें कि लंबे समय से 5-5 सालों वाले रिवाज को बंद करने की बात उन्होंने कही है। इसी के साथ ही जयराम ठाकुर के बयान पर हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने धन बल से जो सर्वे कराए हैं उन सर्वे की हवा निकलेगी। साथ ही सीएम जिन सर्वे का हवाला दे रहे हैं वो सभी 8 दिसंबर को हवाई साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र का डबल इंजन काम नहीं आ पाया, इसलिए जनता ने इंजन बदलने का
का काम किया है। फिलहाल जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां ये दावे कर रही हैं, लेकिन एग्जिट पोल ये बताता है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन सकती है। तो वहीं कांग्रेस भी कांटे की टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है और एग्जिट पोल में यह कहा जा रहा है कि 35 तक जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में आ सकती है। फिलहाल क्या रिजल्ट होंगे, क्या परिणाम होंगे, ये जो चीजें हैं वो 8 दिसंबर को पता चलेंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल कितना सटीक है और क्या लगता है कि कितने सीटें किसके खाते में आएगी और इस बार हिमाचल प्रदेश की सत्ता में कौन सी सरकार आएगी? आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।